गुरुग्राम से कंपनियों के बाहर जाने की खबरों के बीच हरियाणा सरकार 75% आरक्षण बिल में संशोधन करने को तैयार हो गई है। हरियाणा सरकार ने उद्योग संगठनों व अन्य हितधारकों के साथ चंडीगढ़ में बैठक की है। सरकार ने कहा, हमने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया है कि नीति से उनका अहित नहीं होगा। टीएफआई पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कैसे हरियाणा सरकार अब गुरुग्राम से उद्योगों का पलायन देख घबरा गई है। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। जिस प्रकार से हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण बिल के कारण गुरुग्राम से उद्योग पलायन पर विचार करने लगे, खट्टर सरकार को आभास होने लगा कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना शायद इतना भी उच्च विचार नहीं है। अब खबर आ रही है कि हरियाणा सरकार निजी कंपनियों में नौकरी के आरक्षण पर अगले 1 महीने के लिए रोक लगा रही है। साथ ही विभिन्न उद्योगपतियों से चर्चा के बाद खट्टर सरकार इस बिल में संशोधन भी करेगी। गुरुवार की देर शाम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उद्योग संगठनों व अन्य हितधारकों के साथ चंडीगढ़ में एक बैठक की। खट्टर के अनुसार उद्योग भी राज्य के विकास का एक अहम भाग है। हमारी सरकार ये चाहेगी कि जब हम राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर दें तो उसमें उद्योग भी भरपूर सहयोग करे। इसलिए हमने विभिन्न उद्योगपतियों के साथ बैठक की ताकि नए विधेयक पर उनकी राय ली जा सके और आवश्यकता पड़ने पर उचित संशोधन भी किए जा सके। परंतु मुख्यमंत्री खट्टर आखिर किस विधेयक की बात कर रहे हैं? ऐसा भी क्या है उस विधेयक में जिसके कारण खट्टर सरकार को उद्योगपतियों से बातचीत करनी पड़ रही है? दरअसल हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित विधेयक में निजी क्षेत्र के अधिकतर नौकरियों में 75% के आरक्षण हरियाणा के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित होंगे। ये विचार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का था, जिसके बल पर उन्होंने सत्ता में अपने लिए एक अहम जगह बनाई। लेकिन ये विधेयक न सिर्फ अतार्किक है बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद हानिकारक भी। जिस प्रकार से खट्टर सरकार इस विधेयक को लागू करने पर आमादा थी, उसका असर यह हुआ कि कोई भी कंपनी हरियाणा में रुकना नहीं चाहती है और कुछ तो नोएडा स्थानांतरित होने के लिए तैयार भी थे। उदाहरण के लिए अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम और मानेसर की आईटी कंपनियों के बाद अब ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन और गारमेंट एक्सपोर्ट की करीब 500 इंडस्ट्री के उद्यमी नोएडा के सेक्टर 29 में शिफ्ट होने की तैयारी में जुट गए हैं। इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि खट्टर सरकार द्वारा लाया गया नया आरक्षण कानून है। इन कंपनियों का स्पष्ट मानना है कि उनके 80% कर्मचारी देश के अन्य हिस्सों से आते हैं। ऐसे में राज्य सरकार के नए कानून के कारण उन्हें अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ेगा, जिससे ये कंपनियां खाली हो जाएंगी। इस तरह की परिस्थितियों में इन इंडस्ट्रीज के सामने उत्तर प्रदेश में पलायन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। उदाहरण के लिए IMT इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी नोएडा में संभावनाएं तलाशने गए थे। नोएडा में स्थानांतरित होने के बारे में एसोसिएशन का यह मानना है, यह सेक्टर जेवर एयरपोर्ट के नजदीक है, साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से सटा हुआ है। भविष्य में यहीं पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित होने जा रही है और पास से ही फ्रेट कॉरिडोर निकल रहा है। यह सब हमारे उद्योगों के लिए मानेसर और गुरुग्राम से बेहतर होगा। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि खट्टर सरकार अपनी नींद से अब जाग गई है और अब राज्य सरकार को आभास होने लगा है कि लोक लुभावन नीतियों के कारण वो अपने ही राज्य की प्रगति पर फुल स्टॉप लगाने वाली थी। जिस प्रकार से खट्टर सरकार इस विधेयक में संशोधन के लिए तत्पर है, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते।